ये 5 वकील ग्रेड बी के जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं सबको, तो इस तरह से लीगल नोटिस के आपको इस तरह से चिथड़े उड़ा देने, इस तरह से, और इस तरह से आपको लीगल नोटिस फाड़ के ऐसे मार देना है मुंह पे। कुछ नहीं कर पाएंगे कंपनी वाले। मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट बी की। जी हां, अगर लीगल नोटिस आता है तो आप इस तरह से मुंह पे मार सकते हैं। बात यह आती है, बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं कि क्रेडिट बी का लीगल नोटिस हमारे पास बार बार आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है और बार बार कॉलें आ रही है एजेंटों की। हम क्या करें, परेशान हो चुके हैं। जैसे ही 2025 लगा है, 2025 में हमको सांस लेने की मतलब टाइम नहीं मिल रहा है। इन लोगों के उत्ते तो लीगल नोटिस आ रहा है, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। क्या 2025 लीगल नोटिस में ही निकलने वाली है, इनके जवाब देने में निकलने वाली है, इनकी कॉल्स न उठाने पर निकलने वाली है, इनके मैसेज गालियों में ही निकलने वाली है। क्या यार, एक ईएमआई तो हमने मिस की थी, लेकिन इतनी सारी कॉलें वगैरह क्यों आ रही हैं? तो क्या लीगल नोटिस फाड़ के फेंकना चाहिए? क्या ये सही है? जैसे मैंने फाड़ा, क्या कि मैंने सही किया? आप भी सोच रहे हो लीगल नोटिस फाड़ के फेंक दे, कुछ होगा कि नहीं होगा? जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? चलिए आज सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो चैनल को पहले कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी @vinayllb0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, इस पे भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बात यह है कि इतने सारे फर्जी लीगल नोटिस भेजे जाते हैं क्रेडिट बी की तरफ से। देखिए स्क्रीन पे कुछ आपको मैं दिखा देता हूं एग्जांपल के तौर पे। कुछ फॉर्मेट्स हैं इस तरह के। कोई स्टैम्प पेपर लेता है, उस पे कहते हैं हूबहू नाम वगैरह मिटा के, और जो बंदा होता है जिसने लोन लिया क्रेडिट बी से, उसके नाम लिख देते हैं, उसको भेज देते हैं, तारीख वगैरह चेंज कर देते हैं। अब सामने वाले लगता है मर गया, लीगल नोटिस आ गया, अब हम क्या करें, हम तो बहुत बुरी तरह फंस गए। मतलब कि नेट से ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करके एक लीगल नोटिस निकालते हैं, उस पे नाम वगैरह हूबहू जो बॉरोवर है, जिसने जो लोन लिया उसका नाम डालेंगे, पूरी डिटेल्स डालेंगे और उसको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। अब सामने वाले को तो नॉलेज होती नहीं है कि क्या लीगल नोटिस होता है, क्या नहीं होता। जब वो देखता है कि एक 100 रुपए का नोट छपा हुआ है स्टैम्प पेपर वाला, और उस पर कुछ कानूनी भाषाएं लिखी है, वकील की मोहर वगैरह लगी है, भाई उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, पैंट पूरी गीली हो जाती है। अब जिसको नॉलेज नहीं है लीगल नोटिस की, कानूनी कोई जानकारी नहीं है, तो जो मैंने आपको अभी जो फॉर्मेट दिखाई इस तरह के लीगल नोटिस आते हैं, तो भाई बिल्कुल भी यकीन मत करना। सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको कुछ वकीलों के नाम बताऊंगा। अगर आपने लोन लिया है, लीगल नोटिस आ रहा है, तो पहले डरिए नहीं। और उसके अलावा पहले ये देखिए कि जो लीगल नोटिस आ रहा है वो किन वकीलों के द्वारा आ रहा है। यहाँ पे आपको मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप ये चेक करिए। तो वेबसाइट पे ये आपको मिल जाएगी, साफ साफ वेबसाइट पे दिया है कि भाई अगर कोई भी लीगल नोटिस या कंपनी का कोई भी लीगल मैटर है तो इनके ये 5 वकील हैं। ठीक है, प्रशांत ए रेलेकर एडवोकेट, अनोमा लीगल एलएलपी, निखिल डी कामत एडवोकेट, सुजीत लोहोती एसोसिएट, सौरभ कौशिक एडवोकेट, यही आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। अगर आपने लोन नहीं लिया है, लीगल नोटिस भेजना है, या कंपनी का अपना कोई मैटर हो गया पर्सनल, कोर्ट में जाना है, कोर्ट का कोई मैटर है, कलेश है, तो यही 5 वकील संभालेंगे। अब आपके पास न जाने कौन कौन से वकीलों के नाम से जो है लीगल नोटिस आते हैं, आप उन पे यकीन कर लेते हो। अरे भाई पहले वकीलों के नाम चेक कर लो, क्या ये क्रेडिट बी का लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवोकेट है या नहीं है। अगर मान लीजिए जो ये मैंने नाम दिखाए, इनमें से किसी भी वकील के द्वारा लीगल नोटिस आ जाता है, तो हम ये कैसे वेरीफाई करें ये क्रेडिट बी की तरफ से ही लीगल नोटिस आया है? क्योंकि भाई ये तो नाम, भैया ये नाम भी तो कोई कहते हैं उसकी मतलब इसके नाम से मिसयूज करके लीगल नोटिस भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। तो आप जो नंबर दिए होंगे ना वकीलों के, उस पर संपर्क करें, कंपनी को संपर्क करें। और बात का ध्यान रखें, कंपनी के जो लीगल नोटिस है या तो आपके मेल आईडी पे आएगा बकायदा, या आपके घर पे आएगा। और जो क्रेडिट भी है, मैंने देखा है अक्सर वो घर पे ही लीगल नोटिस भेजता है, वही जेन्युइन माना जाता है। और जो एजेंट होते हैं ये आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, एडिट करके भेजेंगे, तो उस पे आपको यकीन नहीं करना है। जो कंपनी होती है, कंपनी की जो ऑफिशियल कोई भी हमें वार्तालाप करनी होती है ना, या तो मेल के द्वारा होती है या वो कागज पत्री के द्वारा भेजने पर होती है। ठीक है ना, कागज लिखित कागज होता है ना, उसको मानी जाती है। ठीक है ना, स्पीड पोस्ट या डाक द्वारा आपके पास कोई भी लेटर आ रहा है या कोई नोटिस आ रहा है, वो माना जाएगा, या आपको मेल करा जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको व्हाट्सएप कर दे कंपनी, ऐसा नहीं है। कंपनी की जो ऑफिशियल मेल आईडी, अगर वहां से मेल आ रहा है तो भाई समझ लो कि वो लीगल नोटिस बिल्कुल जेन्युइन है।
अगर कोई अर्जी फर्जी ईमेल आईडी से आ रहा है, जीमेल से, याहू से, तो भाई समझ लो कि वो फर्जी लीगल नोटिस है। ऐसे आपको कुछ तरीके आपको ध्यान करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात यह आती है कि आप लीगल नोटिस फाड़ सकते हैं। देखिए भाई, फाड़ने को तो आप फाड़ सकते हैं, होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग केस बेस नहीं कर सकते। क्रेडिट भी वाले आपको डराएंगे, धमकाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इनके एजेंट आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। लास्ट में आगे क्या होगा, सब छोड़ छाड़ देंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे। क्योंकि भाई 5,000, 10,000, 20,000 लोन लिया, इसके लिए ये लोग लीगल नोटिस भेजते हैं डराने के लिए, लेकिन आपके ऊपर केस नहीं करेंगे। कितने लोगों पे केस करेंगे, कितने लोगों पे करेंगे? सबसे ज्यादा आदमी मिलेगा टाइम पे ना रिपेमेंट करने वाला, क्या सब पे केस कर देंगे? नहीं करेंगे। ऐसे तो सारी जेलें भर जाएंगी। कोर्ट में इसलिए नहीं आएंगे, कितने 5 वकील ये लड़ लेंगे, पूरे लाखों लोगों को लड़ लेंगे 5 वकील। भाई इनको इसलिए रखा गया है, बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही कोई गहरा मुद्दा है, कोई सीरियस इनका मैटर है, कंपनी में लगा रहता है, तो इनके लिए ये वकील रखेगा। ये पैनल बनाया गया पूरा, इनके अपने अपने पैनल है वकीलों के। अब ये बताओ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिपेमेंट नहीं कर रहे, सभी को लीगल नोटिस भेजना है, तो भाई ये एडवोकेट नहीं भेजते, इनके नीचे जो पैनल में काम कर रहे हैं, जो जूनियर है, ये लोग भेजते हैं। भाई इनको पता भी नहीं होगा हमारे नाम से कोई लीगल नोटिस गया नहीं गया। जब फाइनली कोई कार्रवाई आगे बढ़ती है तब लोग बीच में आते हैं। सारे काम प्रोसेस से होते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि लीगल नोटिस जो केडबी द्वारा भेजे जा रहे हैं वो ज्यादातर फर्जी होते हैं। अब ये आपको पहचानना है कि रियल कौन सा है, फेक कौन सा है। फेक पे ध्यान नहीं देना, रियल मान लिया आगे धोखे से उसको फेक समझे, ऐसा नहीं करना है। लीगल नोटिस को आप लीजिए। बहुत से लोग कहेंगे कि उसको मत लीजिए, अगर नोटिस आ रहा है डाकिया द्वारा उसको रिसीव मत करिए, चले जाइए। भाई इसमें आप ही का नुकसान है, अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तब भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो रिसीव करिए और उसको नॉर्मल रहिए, कोई जवाब मत दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये लोग कोई मुकदमा वगैरह नहीं करेंगे, एक कानूनी चेतावनी देते हैं कि भैया फला फला कंपनी से लोन लिया है, इतने दिन के अंदर चुका दो, नहीं तो हम आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो आपको डराने के लिए बोला जाता है, लेकिन बिल्कुल डरना नहीं है। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनके एजेंट थोड़े खराब हैं, जो आपसे गलत तरीके से वार्तालाप करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, कोतवाल बनेंगे, पुलिस बनेंगे, जजवाले बनेंगे, इस तरह से नाम यूज करके, ताकि आप कैसे भी लोन का रिपेमेंट कर दें। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, आपको लोन का रिपेमेंट मतलब अगर नहीं कर पा रहे तो अगर एजेंट परेशान करे तो डरना नहीं है। कोई भी एजेंट बोले कि भैया नई फला पॉलिसी आ गई है, आरबीआई ने ऐसा कर दिया है, पुलिस बल के साथ आ रहे हैं, घर पे आ रहा है, ये है वो, कहना भाई तो जो करना है तू कर, बात खत्म हो गई। आपको नॉर्मली इतना करना है कि आप कोई भी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो, क्या रीजन है, उस प्रूफ के साथ कंपनी को बकायदा पहले मेल ठोक दें, बात खत्म हो गई। कंपनी को पहले से इत्तला कर दें। बाद में कल को अगर कोई केस होता है बाई चांस, तो आप कंपनी की नाक में दम कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रूफ नहीं बना के चले शुरू से, तो भैया कंपनी तो आपसे 10 का 20 गुना ठग लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? तो आपको हिसाब से लड़ना होगा, आपको लीगल नोटिस से नहीं डरना है। आप लीगल नोटिस फाड़ के फेंकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कोई भी 3 नोटिस 4 नोटिस कितनी भी आ जाए, ये कोई भी मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं करेंगे। कोई पुलिस नहीं आती है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा, आपको से डराएंगे धमकाएंगे। हाँ, लास्ट में इतना होगा, आपका सिविल खराब करके आगे बढ़ जाएंगे। अब कुछ नहीं है, फिर सिविल अपना सही करते रहो। सिविल तो खराब होना ही होना है भाई, ये तो निश्चित है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो उनके हाथ की बात है, ये तो हमारे हाथ की भी नहीं है, किसी के हाथ की नहीं है। सिविल तो खराब होना ही होना है। तो लीगल नोटिस अगर आ रहा है तो उससे डरिए नहीं, उसका सामना कीजिए, कोशिश करिए उसका जवाब दें। आप ये क्लियर करें कि वो सही है कि गलत है। क्या पता मुकदमा हो ही गया हो, क्योंकि इनके पास अधिकार तो होता है, अधिकार सरकार ने ऐसे दिए इनके पास लोन रिकवरी के लिए कि उसको यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ही नुकसान है, इनका कोई फायदा नहीं है। अगर ये कोर्ट में जाएंगे लोन रिकवरी, मान लो कोई करने गए, कोई पैसा नहीं दे रहा है, रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई 1 साल से 2 साल से पैसे नहीं दे रहा है, लोन नहीं पे कर रहा है, वो कोर्ट में जाएंगे, 5 साल और लगेंगे। 5 साल कंपनी की कैसी जाएगी? क्या ये कंपनी यही करती रहेगी? तभी तो इन गुंडों को, एजेंटों को रखती है वो, कि तुम रिकवरी करो, हम तुम्हें कमीशन देंगे, ठीक है? तो इसलिए कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा खिंचता है मामला, इसलिए कोर्ट में नहीं जाते। और लीगल नोटिस डरना नहीं है, वो कानूनी चेतावनी होती है, और वो चेतावनी ही होती है, आगे से ज्यादा कुछ करते नहीं है। धमकी होती प्रकार की, इससे आगे वो कुछ करते भी नहीं है। अगर ऐसा होता ना, करीब 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं, अगर 10 मिलियन लोग भी ऐसे हैं जो रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, 5 मिलियन भी रख लो, तो क्या सब पे केस हो जाएगा? कंपनी हैंडल कर लेगी? सबको क्या जेल में डाल देंगे? ऐसा नहीं होता है। डराने के लिए तो करना पड़ता है, ताकि आप रिपेमेंट समय से कर सको। तो डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और लीगल नोटिस इनके जो वकील हैं, 5 जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई, उन्हीं अगर वकीलों द्वारा लीगल नोटिस आ रहा है तो ही यकीन करें, उसको भी आप वेरीफाई कर लें, कंपनी को मेल करके कि भैया ये आपने जो लीगल नोटिस डाला है बिल्कुल सही है कि नहीं है, मेल करके चेक करवा लें। क्योंकि उनके नाम का ही मिसयूज करके जो है लीगल नोटिस भेजे जाते हैं घर पे, और एजेंट कर भी देते हैं। भाई
आज के टाइम में कोई भी चीज रियल है फेक है उसको पहचानना मुश्किल है। पहले क्लियर कर लो रियल है, तभी उस पर आगे बढ़ो, काम करो, विचार विमर्श करो, और फेक है उसको वहीं छोड़ दो, खत्म करो, ठीक है। वरना आप ही का इसमें नुकसान हो जाएगा। वरना कोई एजेंट आपको चीटिंग ना देगा, आपको बोल देगा ये लीगल नोटिस है, और आप डर के मारे पेमेंट कर दोगे और कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो अब उम्मीद है बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिल में दिमाग में कोई आपको लीगल नोटिस को लेके कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे जवाब या रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।